जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम सीखेंगे स्विच बटन बनाना। एक हमने ऐप बार लिया हुआ है और एक सेंटर विजिट लिया हुआ है ताकि हमारा कंटेंट सेंटर में आए, और एक कॉलम लिया हुआ है हमने, और इस कॉलम के अंदर में हम स्विच बटन्स को सेट करेंगे। तो चलिए हम स्विच बटन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच। इसमें हम एक वैल्यू सेट करते हैं और एक ऑन चेंज मेथड होता है। तो वैल्यू में सेट करने के लिए पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। बुल टाइप का एक वेरिएबल हमने बना लिया जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिया है और इसे पास कर दिया हमने वैल्यू में। ये कांस्टेंट हमें हटाना होता है, सेंटर में हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। इसके बाद ऑन चेंज मेथड, जिसमें कि हम स्विच बटन के स्टेट को चेंज करेंगे, तो ये ऑन चेंज मेथड इसका कॉल होता है, जिसमें हम एक बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन पैरामीटर ले लेते हैं जो कि हमें इस स्विच बटन के करंट स्टेट को रिटर्न कराएगा। तो हमारा ये स्विच बटन बन चुका है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम सेट स्टेट सेट करेंगे। अब इस स्टेट में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वैल्यू स्विच जो हमने वेरिएबल बना रखा है, इसकी वैल्यू को हम चेंज करा देते हैं इस स्विच बटन के करंट वैल्यू से। हम रन कराते हैं इस एप्लीकेशन को। तो आप देख पा रहे हैं हमारा एक स्विच बटन बन चुका है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ था, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ऑफ फॉल्स सेट करी थी। और अब हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्विच बटन में कुछ और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कोई कस्टम इमेज सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉलम में एक और स्विच बटन हम बनाते हैं। तो इस स्विच बटन को हमने कॉपी लिया है, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर दिया और एक और वेरिएबल ले लेते हैं इस दूसरे वाले स्विच बटन के लिए। हम अभी इस बार जो नया स्विच बटन बना रहे हैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। इसमें हम कस्टम इमेज देने वाले हैं। तो अभी तो प्लेन एक और स्विच बटन हमारा बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। हम दोनों को सेपरेट सेपरेट स्विच को यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम सेकंड वाले स्विच बटन में एक कस्टम इमेज देना चाह रहे हैं जो कि मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम करेंगे। तो जो सेकंड वाला हमारा स्विच बटन है उसमें हम कुछ मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू इमेज सेट करना चाहते हैं, कुछ कस्टम आइकन सेट करना चाहते हैं। तो चलिए हम कस्टम आइकन सेट करना शुरू करते हैं। तो एक फाइनल मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी लेंगे। ले लिया हमने मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, जो कि एक आइकन रिटर्न करेगा। इसका नाम हम देते हैं थंब आइकन। इसमें वैल्यू सेट करते हैं हम। मटेरियल रिजॉल्व विथ। अब इस रिजॉल्व विथ के बाद जो हम इसमें स्टेट सेट करेंगे वो आइकन होगा। इसका स्टेट सेट करते हैं। मटेरियल स्टेट
अब इस फंक्शन में हम रिटर्न करा देंगे आइकन को। तो उससे पहले हम चेक करेंगे जो हमने प्रॉपर्टी यूज करी उसका स्टेट क्या है। स्टेट डॉट कंटेंस मटेरियल स्टेट डॉट सेलेक्टेड। हमने चेक लगाया है कि अगर मटेरियल स्टेट की करंट मटेरियल स्टेट का करंट स्टेट अगर सेलेक्टेड होगा तो हम यहाँ पर एक आइकन रिटर्न करा देंगे। आइकन से चेक रिटर्न करा देते हैं, कांस्टेंट बना लेते हैं। और एल्स पार्ट में हम रिटर्न करा सकते हैं जो हम डिसलेक्टेड मोड में, जब मतलब हमारा स्विच बटन ऑफ हो तो उस मोड में हमें कौन सा आइकन चाहिए तो उससे हम रिटर्न करा लेते हैं। क्लोज बटन हम रिटर्न करा देते हैं। तो क्या होगा कि जब हम अपने स्विच बटन को सिलेक्ट कराएंगे तो ये चेक का आइकन दिखेगा, और जब हम डिसलेक्ट कराएंगे तो ये क्लोज का आइकन दिखेगा। और जो हमने ये थंब आइकन बनाया, ये थंब आइकन हमने बनाया, स्पेलिंग मिस्टेक था। इस थंब आइकन को हम यहाँ पर स्विच बटन के थंब प्रॉपर्टी में रिटर्न करा सकते हैं। ये थंब आइकन प्रॉपर्टी में हमने सेट कर दिया थंब आइकन को। अब रन कराते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारा स्विच बटन सिलेक्टेड है तो इसमें थंब चेक आइकन दिख रहा है, और जैसे हमने इसको ऑफ किया तो ये क्लोज आइकन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम स्विच बटन को ऐड कर सकते हैं और उसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टम इमेज के थ्रू। आप भी इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।